अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का ग्रीन कार्ड मिलने का सपना फिर टूट गया है। अमेरिकी सांसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ईगल एक्ट को वोटिंग से पहले ही खारिज कर दिया। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं ने इस एक्ट का विरोध किया है। ईगल एक्ट के विरोध में नेताओं का कहना है कि अगर ये एक्ट लागू होता है तो भारतीय और चीनी नागरिकों का अमेरिका में और दबदबा बढ़ जाएगा। अमेरिकी संसद में एक्ट के विरोध करने वाले नेताओं का कहना है कि अगर ये एक्ट लागू होता है तो कई देशों को असमानता का सामना करना पड़ेगा। जिन देशों में कामगार वर्ग कमजोर है, उन्हें अमेरिका आने का मौका नहीं मिलेगा। रिपब्लिकन नेता रेप जिम बैंक्स का कहना है कि सबसे पहले घुसपैठ करने वाले प्रवासियों को रोका जाना चाहिए, इसके बाद इस एक्ट पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता यवेटे क्लार्क का कहना है कि ईगल एक्ट पारित होने से भारत या चीन के लोगों का दबदबा पहले से ज्यादा होने का खतरा है। गौरतलब है कि ईगल एक्ट खारिज किए जाने का फैसला आते ही लोगों ने इस बिल के समर्थन नेताओं से सवाल करने शुरू किए। इमिग्रेशन वॉइस नेता के संगठन ने बिल की समर्थक माने जाने वाली डेमोक्रेटिक नेता जोई लोफग्रेन पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर बिल पेश करने में देरी की ताकि सदन का सत्र खत्म हो जाए। दावा किया जा रहा है कि जोई लोफग्रेन स्पीकर नैन्सी पेलोसी की करीबी दोस्त भी हैं। इमिग्रेशन वॉइस के हवाले से खबर है कि अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां नहीं चाहती थी कि बिल पास हो। ये टेक कंपनियां वर्किंग वीजा के तहत दूसरे देश के नागरिकों को नौकरी पर रखती हैं। इन कर्मचारियों को इंडेंजर्ड सर्वेंट कहा जाता है। इंडेंजर्ड सर्वेंट का मतलब है इमिग्रेंट के तहत विदेशी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, यानी एक टाइप की बंधुआ मजदूरी। ये कंपनियां जानबूझकर इन कर्मचारियों को कम सैलरी देती हैं। हालांकि ये कर्मचारी ग्रीन कार्ड पाने के लालच में कंपनी की शर्तें मान लेते हैं। अगर इन कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो इनकी सैलरी बढ़ जाती है, साथ ही ये आसानी से दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। लेकिन ईगल एक्ट खारिज होने के बाद ग्रीन कार्ड मिलना काफी मुश्किल हो चुका है। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है ये ईगल एक्ट। हर देश के लिए ग्रीन कार्ड का कर्मचारी आधारित 7% कोटा तय है। ईगल एक्ट इस कोटा को 15% कर देता है। इससे पहले आओ पहले पाओ प्रणाली से भारत के लोगों को आसानी से ग्रीन कार्ड मिल पाएगा। फिलहाल भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड की वेटिंग 90 साल है, जो 2030 तक 458 साल हो जाएगी। ऐसे में इस एक्ट को खारिज किया जाना अमेरिका में भारतीयों की मुश्किलें बढ़ाएगा। ईगल एक्ट को बतौर अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन अमेरिका में रहने वाले ज्यादातर भारतीय इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का मानना है कि अब कुछ ज्यादा ही भेदभाव हो रहा है, इसलिए अब वो कनाडा या फिर भारत लौटने पर विचार कर रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।